मित्रों, हम लोगों ने भील पढ़ लिया, हमने सैरिया पढ़ लिया, हमने गरासिया पढ़ लिया और खतोड़ी बच गया, डामोर बच गया, कंजर बच गया, सासी बच गया, मीणा बच गया। मात्र 5 मिनट ले रहा हूं और 5 जनजातीय याद करवा के जा रहा हूं। जरा देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम कथोड़ी जनजाति। देखिए, कथोड़ी जनजाति है, मूलतः ये महाराष्ट्र की जनजाति है। महाराष्ट्र से आई और एक ठेकेदार इनको लेके आ गया उदयपुर सिरोही के बेल्ट में। इनका काम था खैर के वृक्ष से कत्था तैयार करना। खैर के वृक्ष से कत्था तैयार करना, इसलिए इन्हें कथोड़ी कहा गया है। महाराष्ट्र से आई है तो मराठी अंदाज में साड़ी पहनते हैं, उसे हम पड़खा कहते हैं। और इनके जो भोजन है उसमें पेय पदार्थ में दूध वर्जित है। कहते हैं ना साहब कि स्त्री और पुरुष, यानी पुरुषों स्त्रियों के समान पुरुष गहने पहनते हैं, स्त्रियों के समान पुरुष गहने पहनते हैं तो डामोर जनजाति, और पुरुषों के साथ स्त्री बैठकर शराब पीती है तो वो कथोड़ी जनजाति। बंदर का मांस पसंद है, ध्यान रखें। मृतक शरीर को दफनाते हैं, मुख में चावल डालते हैं, हाथ में 1 रुपए डालते हैं। तो महाराष्ट्र से आई कथोड़ी जनजाति कत्था काम करती है, उदयपुर सिरोही में निवास करती है। फड़का कहते हैं मराठी अंदाज में बांधे जाने वाली साड़ी को। पेय पदार्थ में दूध वर्जित है और स्त्री पुरुष एक साथ बैठ के शराब पीते हैं। बंदर का मांस पसंद है, कई बार कहते हैं कौन जनजाति को बंदर का मांस पसंद है। मृतक शरीर को दफनाते हैं, मुख में चावल और हाथ में 1 रुपए डालते हैं। वह जनजाति मृतक शरीर को दफनाते हैं और उनके मुख में चावल और हाथ में 1 रुपए रखते हैं, कथोड़ी जनजाति। डामोर जनजाति, ये आप लोगों के डूंगरपुर का ये भाग है, सीमलवाड़ा वाला बेल्ट, ये बिल्कुल गुजरात के चिपटा हुआ है। और यहां पे ध्यान रखें, डामोर जनजाति निवास करती है, इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग डामरिया क्षेत्र कहते हैं। तो उदयपुर के सीमावर्ती गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में निवास करती है। सबसे बड़ा मेला है, 2 मेले हैं इनके, एक छेला बाऊजी का मेला जो पंचमहल गुजरात में लगता है और 11 की रेवड़ी मेली डूंगरपुर में लगता है। विशेष क्या है, स्त्री पुरुषों के समान गहने पहनते हैं। होली पर एक त्योहार मनाया जाता है जिसे चाड़िया कहते हैं, और कृषि करती है, पशुधन है, और दीपावली पशुधन का पूजा करती है। जिस प्रकार से दमेती, पालवी, तदवी भीलों के, सैलोत है वो गरासियों के, कोतवाल है वो शहरियों का, इसी प्रकार से इनका मुखिया क्या कहलाता है, मुखी कहलाता है। ठीक है, कंजर जनजाति की बात करें हम लोग, यहां क्लियर हुआ सबके? बेटा यहां तो क्लियर हुआ ना सबके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं कंजर। देखिए, कंजर विशेषकर शेखावाटी में मिलते हैं, आप सब जानते हैं, 2-3 बातें में पढ़नी है। कंजर शब्द है वो कानन 4 शब्द से बना है। किससे बना है? कानन 4 शब्द से बना है कंजर। कोटा संभाग में निवास करती है और वो कहती है भाई चोरी करना सीख जाओ, चोरी करना ही विद्या है, चोरी करना सीख जाओ, चोरी करना ही क्या है, विद्या है। और ध्यान रखें, वो हनुमान जी और चौथ माता की प्रार्थना करते हैं वो चोरी करने से पहले, उसे कहा जाता है पाती मांगना। समझ गए? हनुमान जी और चौथ माता की प्रार्थना करते हैं वो चोरी करने से पहले, उसे कहते हैं पाती मांगना। क्लियर? और चोरी करते हैं, पीछे खिड़कियां रखते हैं, निकल जाते हैं। कंजर लोग धाकड़ होते हैं, चक्री कटा दे लेकिन तोड़ा नहीं खाते। कंजर लोग धाकड़ होते हैं, चक्री कटा तोड़ा नहीं खाते। ये 3 नृत्य कंजर जनजाति के हैं। मृतक व्यक्ति के मुंह में शराब डालती है। मोर का मांस पसंद है लेकिन अब तो प्रतिबंध है ना। ये ध्यान रखें, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। सांसी है जो भरतपुर, अजमेर, झुंझुनू के इलाके में निवास करती है। एक सवाल बहुत अच्छा बनता है कि बताइए बीजा और माला किस जनजाति के 2 भेद है? बीजा और माला सांसी जनजाति के 2 भेद है। अपने आप से हरिजन भाई को श्रेष्ठ मानते हैं, पंच फैसले करवाते हैं हरिजनों से। विधवा विवाह निषेध है और नारियल का आदान प्रदान करके संबंध तय किए जाते हैं। कुकड़ी रस्म कौन सी जनजाति से संबंधित? एक तो रात्रि जागरण का अंतिम गीत है, उसे भी कुकड़ी कहते हैं। और एक पत्नी चरित्र की परीक्षा होती है सांसे जनजाति में, उसे कुकड़ी रस्म कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखें, कुकड़ी रस्म का संबंध किस जनजाति से है? तो आप कहेंगे सांसे जनजाति से। क्लियर बेटा? मीणाव की बात करें, सबसे शिक्षित, सबसे विकसित पूर्वी राजस्थान में निवास करती है। ठीक है, और मीणाव में आप देखोगा आदिवासियों में जो विवाह संबंध कराता है बिचौला, उसे बड़ालिया कहते हैं। क्लियर? एक मीणा जनजाति में छेड़ा फाड़ना है, आप तो नहीं है, आप कहीं पूछे गुरुजी आपके ऐसा होता है क्या? छेड़ा फाड़ना, तलाक प्रथा है ना, कि साहब ले जा दुपट्टा चली जा, तो वो चली जाएगी, आगे कोई मटका उतार देगा उसका भावी पति होगा। छेड़ा फाड़ना है ना। हम नाता प्रथा, नाता प्रथा का मतलब पहला विवाह हुआ, वो विवाह किसी मृत्यु हो गई उनकी या किसी कारण से उन्हें छोड़ दिया तो पुनर्विवाह नाता प्रथा कहलाता है। और पहले वाली पार्टी को दूसरी पार्टी जिस घर में जा रही है बदले में कुछ पैसा देती है, उसे झगड़ा राशि कहते हैं। चौकीदार और जमींदार 2 प्रकार के मीणा होते हैं। मुखिया को पटेल कहा जाता है। मीन शब्द मत्स्य से बना है। तो ये सब बातें ध्यान रखेंगे। मेरे हिसाब से बेहतरीन रिवीजन हुआ। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।